धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में आज बुधवार को वकीलों ने जोधपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की निर्मम हत्या के मामले में कार्य बहिष्कार कर कचहरी परिसर में नारेबाजी की। आक्रोशित वकीलों ने मृतक वकील के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वकीलों ने राज्यपाल के नाम भेजे गए ज्ञापन में लिखा है कि पिछले 5 वर्षों से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पूरे भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है, इस एक्ट के अभाव में आए दिन वकीलों के प्रति अशोभनीय घटनाएं, जानलेवा हमला आदि वारदातें असामाजिक तत्वों के द्वारा की जाती रही हैं। अभी हाल ही में 18 फरवरी को जोधपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की निर्मम हत्या सरे बाजार में की गई। इसलिए वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अतिशीघ्र लागू किया जाए और साथ ही अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की हत्या की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। वकील सुरेश श्रीवास्तव मुकेश कौशिक ने बताया कि वकील आम जनता के बीच में रहकर पीड़ित और शोषित लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता है और न्याय दिलाते समय वह हर किसी से दुश्मनी लेता है, जिसके कारण उस पर कभी भी कोई हमला कर सकता है। देश में सैकड़ों बार वकीलों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है, जबकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है, जिसको सरकार शीघ्र लागू करे, तभी कार्य बहिष्कार समाप्त किया जाएगा। देखो, आए दिन वकीलों के साथ निर्मम हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही हैं, और ये वकीलों के लिए जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, जब तक सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा और मुआवजा भी तय करे सरकार मृतक वकील के परिवारजनों। और अगर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, आज कार्य बहिष्कार किया है। हाँ, कार्य बहिष्कार किया है। आ रहे कई वकील तो अभी काम कर रहे हैं। नहीं, कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है। देखो, आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं, आए दिन वकीलों के साथ वारदातें हो रही हैं, और लेटेस्ट अभी जुगराज जी चौहान की हत्या, निर्मम हत्या की गई है आतताइयों द्वारा। इस केस की वजह से पूरे राजस्थान के वकीलों में आग लगी हुई है इस समय। ये पहला, उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरे, हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आतंकवादियों के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ मुकदमे लड़ते हैं। आखिरकार आवश्यक रूप से वो लोग हमसे रंजिश रखते हैं और हमारी सरकार द्वारा कोई भी सुरक्षा की कोई भी गारंटी नहीं है। तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि वकीलों के लिए किसी भी तरह का कोई कानून, इस तरह का प्रोटेक्शन कानून जारी किया जाए, जिससे वकीलों को सुरक्षा मिल सके, ताकि हम निष्पक्ष रूप से न्याय की लड़ाई लड़ सकें। वकील एक अधिवक्ता का पद एक जिम्मेदार पद है। ये न सिर्फ अपने लिए न्याय के लिए नहीं लड़ता, बल्कि दूसरों के लिए न्याय के लिए लड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो तो आमजन की सुरक्षा पर प्रश्न लग सकता है, क्योंकि 2 पहलू होते हैं, एक जिसके पक्ष में केस जाता है, दूसरा उसके विपक्ष में केस जाता है। तो अगर जिसके विपक्ष में केस जाएगा वो निश्चित रूप से उससे दुर्भावना रखेगा, और ये जो निर्मम हत्या की गई है ये इसी का एक परिणाम है। और गवर्नमेंट से सारे राजस्थान के अधिवक्ता ये मांग कर रहे हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कम से कम एक ऐसा कानून लागू किया जाए, प्रोटेक्शन मिल सके, जिससे कि वकील अपने निर्भीक होकर के अपना कार्य सुचारू रूप से जारी कर सकें। और सारे राजस्थान के जितने भी अधिवक्ता हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती इसी क्रम चलता रहेगा। और आगे जो भी गवर्नमेंट है, अब ये गवर्नमेंट को इसका खामियाजा निश्चित रूप से चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने कहा है कार्य बहिष्कार हो रहा है, लेकिन मैंने देखने में आ रहा है कार्य कर रहे हैं। ये कोई अफवाह है। ऐसा एक भी सिंगल आदमी नहीं है जो कि बार के विरोध में हो। सभी को काम बिल्कुल प्रभावित, पेन डाउन हड़ताल है। जो अभिभाषकों के साथ आए दिन वारदात हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, सरकार के कोई नियम कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा का कोई मापदंड तय नहीं किए गए हैं, ना किसी की सरकार आती हैं वादे करती हैं, जबकि प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही आवश्यक है।
इसमें जो भी लोग पब्लिक के बीच कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। आए दिन ऐसे अपराधी हमले करते हैं, उसमें कई अभिभाषक हैं, उनके जीवन खराब हो गया है, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं और पीड़ित परिवार को सहायता के लिए उनके परिवार को कोई न कोई किसी को कोई स्थान रोजगार देना चाहिए, ये आवश्यक है। और प्रोटेक्शन एक्ट आवश्यक रूप से लागू किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा व्यग्र रूप ले लेगा और इसका खामियाजा सरकार को आगामी चुनावों में अवश्य भुगतना पड़ेगा। धौलपुर जिले में आज बुधवार को राजस्थान राज्य के अधीनस्थ विभागों के एवं पंचायत राज विभाग में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया गया। बता दें कि राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान विभिन्न तरीके से खींचता आया है, लेकिन सरकार का ध्यान इस संवर्ग की समस्याओं की ओर बिल्कुल नहीं गया है। मंत्रालय कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। 3 फरवरी को भी जयपुर में राजस्थान के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों ने महारैली का आयोजन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बजट में कोई घोषणा मंत्रालय कर्मचारियों के हित में नहीं होने के कारण मंत्रालय कर्मचारी में काफी असंतोष व्यक्त है। राजस्थान के बजट 2023 में कर्मचारी कल्याण चैप्टर की 15 फरवरी को होली जलाकर अपना रोष प्रकट किया था। 20 फरवरी से राजस्थान के सभी मंत्रालय कर्मचारी आधे दिन का कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, जिसके चलते आज बुधवार को भी जिले के समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर सामूहिक रूप से हवन किया। मंत्रालय कर्मचारियों के मुताबिक राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी सरकार से कुछ नहीं मांग नहीं कर रहा है। समानता के आधार पर वेतन भत्ते कटौतियों को वापस करना, प्रारंभिक वेतन 9,840 रुपये एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200 वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी का पद सृजित करने के साथ साथ पंचायत राज विभाग में अंतर जिला स्थानांतरण की नीति इत्यादि मांगों को निरंतर करता आया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही मांगों का समाधान नहीं निकाला तो आगामी 9 मार्च से जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में नगरपालिका के सफाई ठेकेदार की मनमानी के चलते कस्बे के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर के आगे गंदगी के भारी ढेर लगे हुए हैं। गंदगी की वजह से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नगरपालिका में कार्यरत सफाई ठेकेदार द्वारा कस्बे में सफाई व्यवस्था के नाम पर करीब 10 लाख रुपए प्रतिमाह का भुगतान उठाया जा रहा है। इस सबके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें व कानों दोनों ही बंद करके बैठे हुए हैं। गंदगी से परेशान होकर कस्बे वासियों ने उपला बाजार स्थित गोविंद देव जी मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया है। मंदिर के महंत भागेश्वर शर्मा ने बताया कि यह मंदिर लगभग 150 साल से सरमुत्रा वासियों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1929 में कराया गया था। तब से लेकर अब तक इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण पूजा पाठ करने आते हैं, परंतु वर्तमान समय में सफाई ठेकेदार की मनमानी के चलते मंदिर के सामने ही सफाई कर्मियों द्वारा गलियों से लाई हुई गंदगी मंदिर के सामने डंपिंग पॉइंट बनाकर डाली जा रही है। इसकी शिकायत नगरपालिका प्रशासन से की जा चुकी है और विधायक को भी लिखित में बताया गया है, परंतु इस बारे में कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष सोनू शर्मा ने बताया कि सफाई के ठेके पर प्रतिमाह 10 लाख रुपए सफाई ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। ठेकेदार की मनमानी के चलते बस्ती से बाहर महाकालेश्वर मंदिर के पास डंपिंग यार्ड होते हुए भी कस्बे के मध्य गोविंद देव जी मंदिर के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, जबकि मंदिर लगभग सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ से एक रास्ता बाड़ी बस स्टैंड के लिए जाता है, जो कि कचरा डालने के कारण अवरुद्ध हो गया है, तथा इसी जगह से आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय का भी रास्ता जाता है, जिसमें लगभग 400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस कचरे के पॉइंट से हमेशा बदबू का माहौल रहता है, जिससे विद्यार्थियों में संक्रमण का डर बना रहता है। वहीं विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये हमारी
धार्मिक धरोहर है। इसके साथ ठेकेदार द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान को हमारे द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। मोहल्ला निवासी कृष्ण कुमार मंगल ने बताया कि हमारे मंदिर और घरों के बीच कचरा डालने से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी इसमें आग लगा दी जाती है जिससे गंदा धुआं घरों में आता है और कई बार यहाँ जानवर सड़ते रहते हैं तथा हवा चलने पर कचरा उड़कर घरों के अंदर जाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सोनू शर्मा चरौरे व महंत बागेश्वर ने बताया कि अगर 7 दिनों में यहाँ पूर्ण सफाई नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। क्या मामला है? मामला ये है कि नगर पालिका के अंदर इतनी गंदगी फैला रखी है, इसमें अधिकारियों की एवं ठेकेदार की मिली भगत चाल है और करोड़ों रुपए सफाई के मद में यहाँ पर खर्च हो रहा है, लेकिन अधिकारी किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजी क्या मामला है? सरमथरा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई करने के बाद में जगह जगह मोहल्लाओं में कूड़ों को एकत्रित कर देते हैं, जिसको 3-4 दिन बाद उठाया जाता है, जिससे कि मोहल्लाओं में बीमारी होने की आशंका है। उच्च अधिकारियों से आपके द्वारा इस समस्या को लेकर के शिकायतें की गई हैं? हाँ, हमने कई बार उच्च अधिकारियों से इस मामले में हमने उनको जानकारी दी है, परंतु उनकी तरफ से कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं मिला है। धौलपुर जिले में अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव 2023-24 के नामांकन की आज अंतिम तिथि है। मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर एवं अतिरिक्त चुनाव अधिकारी अमित कमठान ने बताया कि अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के 17 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जमा कर दिया है। 23 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि है, उसके 24 फरवरी को आवेदनों की जाँच की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 27 फरवरी को अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 3 मार्च को अभिभाषक संघ का चुनाव होगा और चुनाव के ठीक बाद मतगणना की जाएगी और विजेता उम्मीदवारों को घोषणा की जाएगी। मतदान के दौरान अधिवक्ताओं को अपना ID कार्ड लाना अनिवार्य होगा। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्रवाई की है। SHO देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्रवाई करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले तत्वों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले फेसबुक यूजर एक नाबालिग को उसके परिजनों के साथ समझाइश की जाकर सोशल मीडिया प्रोफाइल को एडिट कराया जाकर असामाजिक तत्वों को अनफॉलो कराया गया तथा उस शख्स की काउंसलिंग कराई गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में करीब 8 महीने से पाइपलाइन के नाम पर खुदी रोड से दिन भर उड़ रही धूल मिट्टी से परेशान दुकानदारों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए SDM के दलाल मीणा को ज्ञापन सौंपकर धूल मिट्टी से निजात दिलाने की मांग की है। दुकानदारों ने ज्ञापन में बताया है कि पिछले 8 माह से पेयजल पाइपलाइन के नाम पर खुदाई की गई है। बिना गाइडलाइन के की गई खुदाई से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और सड़क खोदने के दौरान निकले पत्थर सड़क पर पड़े हुए हैं। नियमानुसार खुदाई के बाद सड़क का मेंटेनेंस करना चाहिए था जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन ठेकेदार ने बेतरतीब रूप से रोडों को खोदकर डाल दिया है जिसके कारण आमजन परेशान है। रोड पर गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं गड्ढों से निकली धूल मिट्टी की है जो दिन भर उड़ती रहती है जिससे दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रोजी रोटी के लिए मजबूरन बैठे दुकानदारों के फेफड़ों में प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में धूल जमा हो रही है जिससे लोग बीमार होकर खांसी, जुकाम, दमा, सांस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। साथ ही दुकानों पर रखा सामान भी खराब हो रहा है। दुकानदारों ने बताया कि पूर्व में प्रशासन को कई बार लिखित व मौखिक अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुधार के प्रयास नहीं किए गए हैं। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में रोड का सुधार नहीं हुआ तो बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज भारद्वाज मार्केट के सभी दुकानदार लोग उपखंड प्रशासन SDM साहब को ये धूल मिट्टी से परेशानी हो रही है उसके लिए ज्ञापन देने आए थे। वहाँ के दुकानदार धूल मिट्टी से बहुत परेशान है, बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी बन रही है। प्रशासन कोई भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। अगर 3 दिन में प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा तो हम बाजार को बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे की रूपरेखा बनाएंगे। हाँ साहब, हम यहाँ SDM साहब के यहाँ शिकायत लेके आए थे। भारद्वाज मार्केट में बहुत हालत ख़राब हो रही है, पाइपलाइन डलने से सब लोग परेशान हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है। मेरी चाय की भी दुकान है, वहाँ पर सब लोग कोई बैठते हैं, वो बैठने वाले बैठ नहीं सकते हैं और सभी दुकानदार परेशान हैं। इधर ट्रैफिक निकलता है, सड़क पर से गिट्टी दुकानों में पड़ती है उचट के और किसी के लग भी जाती है, जो क्या है इतनी हालत ख़राब हो रही है। हम ये देने आए थे साहब यहाँ पर साहब, बस इतना ही।